सबको जय मसीह। फिर से एक नया विषय को लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। पिछले कई महीनों से करीब 180 से ज़्यादा एपिसोड को बना करके आपके सामने प्रस्तुत किया है। उसी में आपने जो प्यार दिया है उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आगे एक नया विषय को लेकर के आपके सामने है। विषय होगा अंतिम समय की घटनाएं, यानी कि एंड टाइम इवेंट्स। 20वीं और 21वीं सदी में सारे दुनिया के लोगों के बीच में, सारे राष्ट्रीय नेताओं के बीच में, विशेषया मसीही लोगों के बीच में एक चर्चा का विषय बन गया है कि दुनिया उसका अंत समय की ओर जा रहे हैं और इस दुनिया को उस विनाश से कैसे बचाया जा सकता है, इसके लिए राष्ट्रीय नेता लोग अपने अपने स्तर पर कोशिशें की जा रही है। यूँ तो दुनिया के अनेकों राष्ट्रों के बीच में खुला युद्ध चल रहे हैं, कई देशों में आंतरिक युद्ध चल रहे हैं, कई राष्ट्रों में अशांति का माहौल है। इन सब के बीच में कई शांति वार्ताएं, जैसे UN सिक्योरिटी काउंसिल का है, G18 का है, G20 का है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन यानी सार्क, यूरोपियन यूनियन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी ओपेक आदि हर साल शांति वार्ताएं चलते रहता है। अभी मैं गूगल सर्च कर रहा थे तो करीब 45 मीटिंग शांति वार्ताएं हर साल आयोजन किया जाता है इस दुनिया में शांति कायम करने के लिए। 2023 का एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 तक कम शांति वार्ताएं चल रही थी, लेकिन 2023 में करीब 45 शांति वार्ताएं चला है। उसी में सबसे ज़्यादा शांति वार्ताएं चला है ये अफ्रीकन कंट्रीज में। वहाँ पर 18 जगह पर शांति वार्ताएं किया। उसके बाद एशिया में 10 जगह किया गया है और यूरोप में 6 जगह किया गया है, अमेरिका में 5 जगह किया गया है और ऐसे सारे दुनिया में शांति के लिए एक दौड़ जैसे बना है। फिर भी दुनिया में शांति कायम नहीं है। इसका कारण क्या है? आज दुनिया के वैज्ञानिक लोग इस धरती को छोड़कर अन्य ग्रह में जाकर घर बसाने का योजना बना रहा है। अमेरिका अगले साल चंद्रमा में फिर से आदमी को उतारने का योजना बना रहा है। एलोन मस्क, आप लोग जानते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी है। वो मंगल ग्रह में जाकर के कॉलोनी बसाने का तैयारी में है। इसका मतलब ये है वैज्ञानिक लोग भी जान गया कि ये धरती ज़्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है, क्योंकि इस आकाश मंडल के आनंद विहास में बहुत सारे हलचल हो रहे हैं। वे सब इसका संकेत दे रहे हैं कि दुनिया उसके अंत की ओर जा रहे हैं। इस सिलसिले में एक छोटा सा उदाहरण बाइबल से एक वचन पढ़ करके देना चाहते हैं और उस सत्य वचन कितना अद्भुत है, इसका विषय में अभी का एक वैज्ञानिक का खोज क्या कहती है, उसके साथ में तुलना करके हम लोग देखेंगे। उसके बाद मैं अपने विषय पर आ जाऊंगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय का 25 और 26 वचन में इसे लिखा है, और सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गर्जने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे और भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी न रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। यहाँ 3 बड़ी ऊर्जा के बारे में लिखा है। आकाश में यानी सूरज, चंद्रमा और तारा। दूसरा है समुद्र के गर्जने और लहरों के कोलाहल। तीसरा है पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होने वाला है। हम बाइबल का इस बात को साइंस के साथ मिलाकर देखते हैं।
हमारा सोलर सिस्टम में सूरज और उसके 8 ग्रह है। पहले 9 ग्रह था, लेकिन अभी 8 ही है। एक ग्रह प्लूटो को परमेश्वर ने हटा दिया। वो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, यानी कि मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्टून। इन सारे ग्रहों के लिए एक ही सूरज। कई ग्रहों में बहुत ज़्यादा गर्मी है तो कई ग्रहों में बहुत ज़्यादा ठंडा। मनुष्य और सारे प्राणी जीव जंतुओं को रहने योग्य मौसम केवल पृथ्वी में है। एवरेज इसका गर्मी रहता है 20 डिग्री सेल्सियस। सारे 8 ग्रहों को ऊर्जा देने के लिए परमेश्वर ने सूरज को बनाया। फिर ऐसे भेदभाव क्यों है? पृथ्वी में भी अलग अलग जगह अलग अलग तापमान है। इंडिया का एवरेज तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है। गल्फ कंट्रीज का 40 डिग्री सेल्सियस है। वेस्टर्न कंट्रीज में -1 डिग्री सेल्सियस है। हमारा बच्चा भी जानता है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। हमारे पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर में स्थित है सूरज। 5500 डिग्री सेल्सियस में 6 करोड़ टन हाइड्रोजन पर सेकंड जला देते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी 500 करोड़ साल तक जलने के लिए हाइड्रोजन का भंडार भी अभी वहां पर मौजूद है। फिर दिक्कत कहाँ है? हमारा इस सूरज को 3 भाग है। सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो थोड़ा बहुत भी हमको दिखाई देता है वो है कन्वेक्शन जोन। उसके अंदर का भाग को रेडिएशन जोन कहते हैं और सबसे अंदर का भाग को कोर, यानी जहां पर जो न्यूक्लियर परमाणु का जो विकटीकरण होते रहता है उसको कोर कहते हैं। जैसे एक नारियल हम देखते हैं, ऊपर में उसका फाइबर है तो उसके अंदर में उसका खोपड़ी है, उसके अंदर में जो हम लोग खाते हैं नारियल रहता है। वैसे ही सूरज का भी संरचना है। हमारा इस सूरज को जैसे 3 भाग अंदर में है वैसे ही 3 भाग यानी कि 3 लेयर सूरज के ऊपर में है। हम साधारण भाषा में ऐसे बोल सकते हैं सूरज का अंतरिक्ष। सूरज से सटा हुआ हिस्सा जो थोड़ा बहुत भी हमको दिखाई पड़ता है वो है फोटोस्फीयर, द लोअर एटमॉस्फेयर एंड व्हाट वी सी। उसके ऊपर का भाग को क्रोमोस्फीयर, जो ऑरेंज कलर का, ऑरेंज और लाल कलर मिला करके एक कलर बनता है, वो हम लोग इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, विच इज थाउजेंड्स ऑफ माइल्स थिक। मैंने उसका जो व्याप्ति इतना बड़ा है, जो उसका लेयर का जो ऊंचाई है हजारों किलोमीटर का ऊंचाई है। और सबसे बाहरी भाग को जो कोरोना बोलते हैं, यानी कि ये अपर मोस्ट पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर विच इज मिलियंस ऑफ किलोमीटर थिकनेस। वो जो कोरोना जो हम लोग देखते हैं कभी कभी सूरज का चारों तरफ जो प्रभाव वाले जैसे दिखता है, वो लाखों उसका लेयर का थिकनेस है, उसका मोटाई है। वैज्ञानिकों का भाषा में सूरज को टीबी का बीमारी हो गया है। हालेलुया। पहले जमाने में जैसे टीबी का बीमारी वाला व्यक्ति खांसने के बाद खून का उल्टी कर देता, वैसे ही ये कोरोना के अंदर से किसी अनजान कारणों से जो साधारण से ज़्यादा मात्रा में आग उगल रहा है, इसको वैज्ञानिकों का भाषा में कोरोनल मास इजेक्शन यानी कि CME कहता है। एक कोरोनल मास इजेक्शन यानी कि CME is a significant release of plasma and accompanying magnetic field from the solar corona. They often follow solar flares and are normally present during a solar prominence eruption. The plasma is released into the solar wind and can be observed in
कोरोनाग्राफ इमेजरी, जो सूरज का जो पिक्चर हम लोग देखते हैं उसी में हम लोग को साफ दिखाई पड़ता है। ये जो कोरोना मास इजेक्शन का, जो हम लोग का साधारण नंगी आंखों से वो देख नहीं सकता है, जो टेलीस्कोप है, जो बड़ा बड़ा पावरफुल टेलीस्कोप है, उसी से जो फोटोग्राफी लिया हुआ है उसी को हम देख सकते हैं। वैसे ही एक पिक्चर आपको यहाँ पर आपको दिखाएंगे। आप ही ये इजेक्शन को महसूस करते होंगे, लेकिन आपको मालूम नहीं पड़ता है कि ये किस वजह से है। कभी आप कंप्यूटर और मोबाइल में काम करते रहते हैं, उसी बीच में इंटरनेट चला जाता है। कभी आपका टीवी कुछ देर के लिए बंद हो जाता है, उसी में ग्रेन्स आने लगता है। ये सब होता है वो कोरोनल मास इजेक्शन का वजह से। उसका प्रभाव हमारे जो सैटेलाइट है शून्याकाश में जो घूम रहे हैं उसमें पड़ने का असर है। ये सूरज से पृथ्वी करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर होने की वजह से उसका ज़्यादा असर हमारा पृथ्वी पर भी नहीं पड़ता है, वो सैटेलाइट में भी नहीं पड़ता है। ये सब मैंने अनुमान से नहीं बता रहा हूँ, बल्कि वैज्ञानिकों का खोज का नतीजा है, जो गूगल में आप भी देख सकते हैं, वही बताता हूँ। देखिए गूगल क्या लिखा है इसके बारे में। कोरोनल मास इजेक्शंस along with solar flares of other origin can disrupt radio transmissions and cause damage to satellites and electrical transmissions line facilities, resulting in potential massive and long-lasting power outages. ग्लोबल वार्मिंग का दोषी हम सब पृथ्वी पर रहने वाले ही है, मैंने वो तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ कुछ हद तक ये कोरोनल मास इजेक्शन का वजह से भी हमारा पृथ्वी का जो छतरी है, उसको हम ओजोन लेयर कहते हैं, उसी में छेद हुआ है। अभी एक वैज्ञानिक का फोटो हम यहाँ पर दिखाते हैं। डॉक्टर फ्रैंक हिल, ये दुनिया का जाना माना सोलर साइंटिस्ट है। पिछले 40 साल से सूरज के बारे में रिसर्च कर रहे हैं। 2-3 साल पहले भारत समेत दुनिया का अलग अलग देश के सैकड़ों वैज्ञानिकों को बुलाकर एक मीटिंग किया गया। उसके बाद उनका जो रिसर्च का रिजल्ट है, नतीजा है, वो सबको उसको एक्सप्लेन किया। उन्होंने सबको बताया कि देखो, हमने बहुत साल से सूरज पर स्टडी कर रहे हैं, सूरज में कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं। ये इसका संकेत है सूरज कुछ दिन के लिए आराम करने जा रहे हैं, यानी दूसरा भाषा में बोलेंगे तो सूरज सोने जा रहा है। वहाँ पर लिखा है उनका रिपोर्ट में, दिस इज हाईली अनयूजुअल एंड अनएक्सपेक्टेड। डॉक्टर फ्रैंक हिल, एसोसिएट डायरेक्टर ऑफ NSO सोलर synoptic network, said of the results, but the fact that 3 completely different views of the sun point in the same direction is a powerful indicator that the sunspot cycle may be going into hibernation. Hibernation का मतलब है शीत निद्रा, यानी कि सूरज कुछ दिन के लिए सोने जा रहा है, इसलिए सूर्योदय नहीं होगा। ये उनका जो रिजल्ट है उसका एक डायग्राम है, वो भी हम आपको यहाँ पर दिखा रहा है। उनका डॉक्टर फ्रैंक हिल का वो रिपोर्ट का थोड़ा सा हम यहाँ पर देते हैं। All 3 of these lines of research to point these familiar sunspot cycles shutting down for a while, a missing jet stream, fading spots and slower activity near the poles say that our sun is heading for a rest period, even as it is acting up for the first time in years, according to scientists at the National Solar Observatory यानी कि NSO and the Air Force Research Laboratory AFRL, as the current sunspot cycle 24 begins to ramp up
towards maximum independent studies of the solar interior visible surface, and the corona indicates that the next 11 years solar sunspot cycle 25 will be greatly reduced or may not happen at all. उन्होंने कुछ क्वेश्चन मार्क लगाकर उसका समय बताया कि 2008 से 2019 तक, उसके बाद 2019 से लेकर के 2030 के बीच की सूरज सोने के लिए जाएगा। डॉक्टर फ्रैंकल फिर कहता है कुछ सालों के अंदर, यानी कि 2019 से लेकर के 2030 के वर्षों के भीतर ये सूरज ये लंबा नींद के लिए जाएगा। ये साइंस है। साइंस में हमेशा 50-50 का चांस रहता है, इसलिए इसका समय कुछ आगे भी हो सकता है, कुछ पीछे भी हो सकता है। इस विषय में हमारा बाइबल क्या कहते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। अभी इस एपिसोड को यहाँ पर समाप्त करते हैं। बाइबल का वो जो कथन जो है सूरज और चंद्रमा ये सब के बारे में अभी अगला एपिसोड में हम बताएंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह, सबको धन्यवाद।